हेलो दोस्तों, वेलकम टू पथ एजुकेशन। अगर आप राजस्थान गवर्नमेंट के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चौहान वंश। चौहान वंश का पहला पार्ट मैं बना चुका हूँ। अगर आपने देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो देख लीजिएगा। ये उसका सेकेंड पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, स्वर्णगिरी किस किले को कहते हैं? जैसलमेर, जोधपुर, जालोर या अजमेर? राइट आंसर हो जाएगा इसका जालोर। जालोर का दुर्ग जो है, इसका निर्माण, जालोर दुर्ग का निर्माण मारो ने करवाया था, परमारो ने करवाया था। सोनलगढ़ सोनगिरी भी कहते हैं इस किले को। ये किला जो अरावली पर्वतमाला की एक 2408 फीट ऊंची चोटी सोनगिरी पर है। इस पहाड़ी को सोनगिरी कहते हैं, इसलिए इस दुर्ग का नाम भी स्वर्णगिरी या सोनगिरी पड़ गया। इसी कारण इसे सोनगिरी कहते हैं। दुर्ग पर कब्जा करने के कारण चौहान राजपूत सोनगरा चौहान कहलाए। स्वर्णगिरी दुर्ग में मान सिंह का महल, 2 बावड़ियाँ, एक शिव मंदिर, जोगमाया का मंदिर, वीरमदेव की चौकी, 3 जैन मंदिर, मिल्क शाह की दरगाह और मस्जिद स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से उत्माद्री किसका प्राचीन नाम था? बिजोलिया, गलता, करौली या नागौर? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिजोलिया। बिजोलिया भीलवाड़ा जिले में स्थित है। यह भीलवाड़ा और बूंदी के बिल्कुल मध्य में स्थित है। इससे ऊपर माल संस्कृत में उत्तम शिखर से भी संबोधित किया जाता रहा है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इसका शुद्ध नाम विजयवल्ली था। बिजोलिया में स्थित प्राचीन पार्श्वनाथ मंदिर पर 5 फरवरी 1170 का एक लेख लिखा हुआ है। उसे बिजोलिया शिलालेख कहते हैं और संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। इसमें अजमेर के चौहान वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख है। बिजोलिया का जो किसान आंदोलन हुआ था बहुत ही प्रसिद्ध रहा था दोस्तों, जिसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था। ये 1847 में प्रारंभ हुआ था। इसके बाद में 1922 में किसानों के लिए समझौता हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सांबर के चौहानों की कुल देवी कौन सी है? जीण माता, आशापुरा माता, शाकंभरी माता या सभी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शाकंभरी माता। शाकंभरी माता के जो पूरे देश में 3 पीठ है, जिसमें से सबसे प्रमुख और पहला पीठ सीकर जिले में उदयपुर वाटी के निकट है, सकराई माता के नाम से प्रसिद्ध है, तथा दूसरा सांबर में शाकंभरी के नाम से है। सांबर जयपुर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर में भादवा शुद्धि अष्टमी को मेला भी लगता है। तथा तीसरा जो पीठ है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के निकट बेहट में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गढ़ोच में किस चौहान शासक ने कुलदेवी आशापुरा का मंदिर बनवाया था? वे गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय को पराजित किया था। विग्रहराज प्रथम, विग्रहराज द्वितीय, गुवक चौहान या अजयपाल? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय ने गढ़ोच में चौहान शासक कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनाया था। विग्रहराज द्वितीय को शिलालेखों में मतंगा कहा गया है। विग्रहराज द्वितीय के जीवन का उल्लेख 973 के हर्षनाथ अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने किस चौहान शासक को वीर की उपाधि दी? वाकपति राज, आनाजी, गुवक चौहान, अजयराज? राइट आंसर हो जाएगा गुवक चौहान। नागभट्ट द्वितीय के पिता का नाम वत्सराज था। ये गुर्जर प्रतिहार वंश के चौथे राजा थे। माता का नाम सुंदरी देवी था। परम भट्टारक राजाधिराज तथा कन्नौज के बाद इन्हें, कन्नौज युद्ध के बाद में परमेश्वर की उपाधि दी गई। यहाँ पे है कन्नौज युद्ध में विजय प्राप्त की थी, उसके बाद में परमेश्वर की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस चौहान शासक ने अनंत प्रदेश में अपने आराध्य देव हर्ष महादेव का मंदिर बनवाया? गोविंदराज चौहान, गुवक चौहान, अजय देव, विग्रहराज चतुर्थ? राइट आंसर हो जाएगा गुवक चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन।
पुष्कर झील के तट पर प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की आराधना करती थी? फूल कंवर, कमलावती, गुलाब देवी या रुद्राणी? राइट आंसर हो जाएगा रुद्राणी। गुवक द्वितीय चौहान के पुत्र चंद्रराज की पत्नी रुद्राणी थी। रुद्राणी को आत्मप्रभा को चौहान वंश की योगिनी रानी भी बोला जाता है। तांत्रिक विद्या में सिद्ध हस्ती है। स्त्री पुष्कर में प्रतिदिन अपने इष्ट देव महादेव के सम्मुख 1000 दीपक प्रज्वलित करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चौहान शासक ने नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की? लक्ष्मण राज, सिंहराज, गोविंदराज या वासुदेव? इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण राज। इसके बारे में देख लेते हैं कुछ फैक्ट। नाडोल के जो चौहानों की इस शाखा का संस्थापक था नरेश वाकपति का पुत्र लक्ष्मण चौहान था, जिसने 960 ईस्वी के लगभग चावड़ा राजपूतों के आधिपत्य से अपने आप को स्वतंत्र कर चौहान वंश का शासन स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चौहान शासक को चक्र विजेता कहते हैं? अर्णोराज, विग्रहराज, अजय देव या अजयपाल या गुवक चौहान? राइट आंसर हो जाएगा अर्णोराज। अर्णोराज ने तुर्कों को पराजित करके 1137 में आना सागर झील व पुष्कर में वराह मंदिर बनाया। इनके पुत्र जगदेव ने उनकी हत्या कर दी। वे चौहानों में पितृहंता कहलाता है। अगर क्वेश्चन आए चौहानों में पितृहंता कौन है तो जगदेव। आना सागर झील का निर्माण कराया अर्णोराज ने। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया अर्णोराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति वत्स क्षत्रिय ब्राह्मण बताया गया है? गोसुंडी शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, वडली शिलालेख या बुचकेला शिलालेख? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख जो है जानक रचित पृथ्वीराज विजय एवं नैनचंद्र सूर्य द्वारा रचित हमीर महाकाव्य ग्रंथ में इन्हें सूर्यवंशी माना गया है। आबू अभिलेख में इन्हें चंद्रवंशी बताया गया है। जो चौहान है वो जानक रचित पृथ्वीराज और विजय एवं नैनचंद्र सूर्य द्वारा रचित हमीर महाकाव्य में ग्रंथ में सूर्यवंशी माना गया है और आबू अभिलेख में इन्हें चंद्रवंशी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर के किस शासक के काल में 1024 में महमूद गजनवी ने अजमेर पर आक्रमण किया? बीसल देव, वीर्यराम, अजय देव या चंदन राज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर्यराम। वीर्यराम जो था दोस्तों वाकपति राज के बाद वीर्यराम अजमेर का राजा हुआ। वह मालवा के राजा भोज का समकालीन था। वीर्यराम के शासनकाल में ईस्वी 1024 में महमूद गजनवी ने अजमेर पर आक्रमण किया तथा गढ़ बिटली को घेर लिया, किंतु घायल होकर अहिलवाड़ा को भाग गया। वीर्यराम ने मालवा पर आक्रमण किया किंतु भोज के हाथों परास्त होकर मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार की पुस्तक ताज उल मासिर में लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित करने के बाद कुछ समय के लिए मोहम्मद गौरी की अधीनता में रखा गया लेकिन विद्रोह करने पर मारा? मिनाजुद्दीन सिराज, पदमनाथ, हसन निजामी या अब्दुल? राइट आंसर हो जाएगा इसका हसन निजामी। ताज उल मासिर का लेखक हसन निजामी है जो कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल का इतिहास लिखा था। हसन निजामी ने अपने इस पुस्तक में कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन व शासन और इल्तुतमिश के राज्य के प्रारंभिक वर्षों का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिकेली नाटक में कितनी पंक्तियां हैं? हरिकेली नाटक में कितनी पंक्तियां हैं? 75, 85, 65 या फिर 70? राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों 75। हरिकेली नाटक में कितनी पंक्तियां थी? 75। हरिकेली नाटक था इसे विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था।
हरिकेली नाटक के जो कुछ अंश है अजमेर के अढ़ाई दिन का झोपड़ा की दीवारों पर भी उत्कीर्ण मिल जाएंगे दोस्तों। और हरिकेली नाटक की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आना सागर झील के किनारे किसने गुलाब से इत्र का प्रयोग किया? नूरजहां, अस्मत बानो बेगम, गुलबदन बेगम या कोई नहीं? आंसर हो जाएगा इसका अस्मत बानो बेगम। आना सागर झील का निर्माण जो अर्णोराज ने करवाया था बाड़ी नदी पर। बाड़ी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, ये आना सागर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्णोराज व चालुक्य शासक कुमारपाल के मध्य आबू के निकट युद्ध हुआ था, इसकी जानकारी कौन सा ग्रंथ देता है? प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश या दोनों या पृथ्वीराज रासो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रबंध चिंतामणि और प्रबंध कोश दोनों। प्रबंध कोश के जो रचयिता थे दोस्तों राजशेखर है और प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार थे मेरुतंगाचार्य। इस पुस्तक से 14वीं शताब्दी के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन का पता चलता है। इस पुस्तक की रचना 1305 में की गई थी। इस पुस्तक के 5 खंड है। प्रबंध चिंतामणि जैन साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 16 खंभों के महल के नाम से जाना जाता है चिश्ती की दरगाह, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, नरहड़ पीर की दरगाह या मिठे शाह की दरगाह? राइट आंसर हो जाएगा इसका अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसकी जगह पहले एक संस्कृत विद्यालय था जिसकी जगह स्थान पर इसका निर्माण करवाया गया है। यहाँ पर अढ़ाई दिन का उर्स भी लगता है और ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ था, इसलिए इसका नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यह है अढ़ाई दिन का झोपड़ा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनदत्त सूरी का स्मारक दादाबाड़ी अजमेर में बना हुआ है। यह किस चौहान शासक के दरबार में थे? विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज तृतीय या पृथ्वीराज प्रथम या अजय राज? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव के नाम से भी जाना जाता है। इनका अन्य नाम बिसल देव भी है और इन्होंने जो बिसल सागर तालाब तथा संस्कृत पाठशाला का निर्माण किया था, जिसके स्थान पर अभी अढ़ाई दिन का झोपड़ा बना हुआ है। इनके काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। इन्होंने प्रथम बार दिल्ली को चौहानों की राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने राय पिथौरा व दल पंगुल की उपाधि धारण की थी। ये अंतिम हिंदू सम्राट थे। इन्हें कितनी भाषाओं का ज्ञान था? 4, 6, 8 या फिर 10? इनको 6 भाषाओं का ज्ञान था दोस्तों। 6 भाषाएं जो इस प्रकार है। पृथ्वीराज चौहान 6 भाषाओं में निपुण थे, जैसे संस्कृत, प्राकृत, मागधी, पैसाची, शोरसेनी, अपभ्रंश भाषा। इसके अलावा इन्हें मीमांसा, वेदांत, गणित, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र का भी ज्ञान था। इनके पिता का नाम था सोमेश्वर, माता कर्पूरी देवी। ये अजमेर के चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक था, जिसने दिल्ली और अजमेर को राजधानियों से शासन किया। मात्र 11 वर्ष के अल्पायु में शासक बना। 1182 में महोबा का युद्ध परमारी देव चंदेल को पराजित किया। जयचंद कड़वाल को हराकर उसकी पुत्री संयोगिता के साथ गंधर्व विवाह किया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य करनाल के मैदान में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय जीता। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज की हार हुई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो पृथ्वीराज तृतीय के समय में ही अजमेर आए थे दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि आपसे पूछी जा सकती है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय पर भारतीय डाक तार विभाग ने डाक टिकट कब जारी किया था? 5 रुपये का। 31 दिसंबर 2000 को,
31 दिसंबर 2001, 31 दिसंबर 2002 या 31 दिसंबर 2003? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 31 दिसंबर 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चालुक्य शासक कौन थे? भीमदेव प्रथम, भीमदेव द्वितीय, जयचंद या परमार्दी देव? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भीमदेव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन कन्नौज के शासक कौन थे? भीमदेव, भीमदेव द्वितीय, जयचंद या पृथ्वीराज प्रथम? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जयचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चौहान शासक को भारत का प्रथम चौहान सम्राट कहते हैं? विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज तृतीय? ये दो बार आ गया दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इसका विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिकेली नाटक के कुछ अंश राजा राम मोहन राय की कब्र से प्राप्त है। राजा राम मोहन राय की कब्र जो कहाँ पे है दोस्तों? ऑप्शन है इसके बंगाल, पाकिस्तान, लाहौर या इंग्लैंड? राइट आंसर हो जाएगा इसका इंग्लैंड। मुगल राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ फैक्ट है दोस्तों। मुगल सल्तनत के बादशाह अकबर द्वितीय ने उन्हें अपनी आर्थिक मदद की फरियाद लगाने के लिए इंग्लैंड भेजा था। वे वहाँ के राजा से मिल सके, इसलिए उन्हें राजा का खिताब दिया गया था। लेकिन उनकी कुछ बीमारी होने से तबीयत बिगड़ गई और उस समय इंग्लैंड में दाह संस्कार की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें वहाँ दफनाया गया दोस्तों। ये लगभग 2-2.5 साल तक वहाँ पे रहे थे और कई भाषण वगैरह दिए थे। अगर यहाँ से ये अमेरिका जाने वाले थे, लेकिन यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई और वहीं पे इनको दफना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसलदेव रासों में किस रानी का उल्लेख है? कमली देवी, राजमती, फूल कंवर या भानुमती? राइट आंसर हो जाएगा इसका राजमती। बिसलदेव रासों की रचना जो नरपति नाले ने की थी, जिसका प्रथम खंड है मालवा के परमार भोज की पुत्री राजमती से शाकंभरी नरेश बिसल देवी के विवाह का वर्णन है। द्वितीय खंड में बिसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा जाना। तृतीय खंड राजमती का वीर्य वर्णन। चतुर्थ भोजराज द्वारा अपनी पुत्री को वापस आना, बिसल देव को वहां से चित्तौड़ लाने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलहौरन ने किस चौहान शासक के बारे में लिखा है कि वह उन हिंदू शासकों में से था जो कालिदास और बहुभूति की होड़ कर सकते थे? पृथ्वीराज तृतीय, अर्णोराज, बिसलदेव या अजयराज? राइट आंसर हो जाएगा इसका बिसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ। बिसलदेव रासो ग्रंथ के लेखक कौन थे? नरपति नालय, सोमदेव या विद्याधर भट्ट या वागीश्वर? राइट आंसर हो जाएगा नरपति नालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चौहान शासक ने धर्मघोष सूरी के कहने पर पशु वध पर रोक लगाई? अर्णोराज, नरपति नालय, विग्रहराज चतुर्थ या विद्यापति राठौड़? राइट आंसर हो जाएगा इसका विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चौहान शासक ने 1423 में मालवा के प्रमुख सेनापति सालन को पराजित किया था? अर्णोराज, अजयराज या विग्रहराज चतुर्थ या गुहक चौहान? राइट आंसर हो जाएगा अजयराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजयराज जो थे पृथ्वीराज के पुत्र थे। 1113 में अजयमेरु नगर बसाया इन्होंने और उसने इसी नगर को अपनी राजधानी बनाया एवं उसमें दुर्ग बनाया जिसे पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है। उसने चांदी व तांबे के सिक्के जारी करवाए। कुछ मुद्राओं पर उसने रानी सोमल देवी का नाम भी अंकित करवाया। सोमवार नहीं है, सोमल देवी कर लेना दोस्तों इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर के किस शासक ने चांदी तथा तांबे के सिक्के चलाए, उन पर सोमलवती का नाम अंकित करवाया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज द्वितीय या विग्रहराज चतुर्थ या अजयराज? राइट आंसर हो जाएगा अजयराज। पढ़ा था अपन ने पिछले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर के किस चौहान शासक ने कटिबंधु कटिबांधव की उपाधि धारण की? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज द्वितीय या विग्रहराज या अजयपाल? राइट आंसर हो जाएगा इसका विग्रहराज चतुर्थ। यह मैं आपको बता चुका हूँ पिछले फैक्ट क्वेश्चन में।
बिसलदेव ने निम्न में से किसका निर्माण कराया था? बिसलदेव बांध, बिसलपुर तालाब, बिसलपुर सागर या कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा इसका बिसलपुर तालाब। ये भी मैं बता चुका हूँ अभी पिछले क्वेश्चन में। अजमेर के किस शासक ने विशाल वेदनाथ का मंदिर वे गोनक मंदिर बनाया? अजयराज, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज तृतीय या सोमेश्वर? राइट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चौहान शासक को प्रताप लंकेश्वर कहते हैं? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, सोमेश्वर या अजयराज? राइट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुप्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज विजय की रचना जानक ने कब की? 1990, 1190, 1091 या 1191? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1190। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर में जहांगीर महल किसने बनवाया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब? राइट आंसर हो जाएगा इसका जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में अजयपाल की पूजा अजयपाल बाबा के नाम से कब की जाती है? भाद्रपद शुक्ल षष्ठी, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, श्रावण शुक्लाष्टमी या श्रावण कृष्ण अष्टमी? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए भाद्रपद शुक्ल षष्ठी। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ले सकते हैं। थैंक यू।